तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे हो गए और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। जैसा कि आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टारगेट हमारा है 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 15 हम टारगेट करेंगे। ये पॉसिबल किसके लिए, हर किसी के लिए पॉसिबल है, चाहे उसने BA किया हो, चाहे उसने 12th में आर्ट लिया हो या कुछ भी लिया हो। ठीक है, सबके लिए पॉसिबल है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये कराएगी, दो गाड़ियां हैं एक निश्चित बिंदु से समान कोण, यानी कि ये कह रहा है एक निश्चित बिंदु ये है, इससे एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। ठीक है, 90 डिग्री पे है ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ बना लेते हैं। यहाँ देखिए, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। ये कह रहे 90 की स्पीड जा रही है, 72 की स्पीड जा रही है। ठीक है, ऐसे कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि 10 सेकंड पश्चात उनकी बीच की दूरी याद कीजिए। अब सोचिए, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है तो उसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो स्पीड को, ये आ जाएगी आपकी मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, 18 चौक 72, यहाँ जाएंगे 20, और यहाँ 18 पंजे 90 आ जाएंगे 25। ठीक है, ये तो आपकी वेलोसिटी आ गई। अब ये कह रहा है कि 10 सेकंड में, 10 सेकंड में कितना होगा, 10 सेकंड में कितना चलेगा। तो 10 सेकंड आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। v बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय तो होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, vt। तो v ये रहा और t 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 गुणा 10 250। यहाँ 20 गुणा 200 कितना ये हो जाएगा 200। तो अब आपको क्या करना है, ये 200 दे रखा है, ये 250 दे रखा है, तो ये नहीं याद कर सकते आप, कर सकते हो। तो बस वो करना है, 200 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर, रूट ले लो। तो क्या आ जाएगा, 50 कॉमन ले लो, इसमें 50 सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 4 चौका 16 प्लस 25, तो 50√41, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है मोहन और पुनीत है, वर्तमान आयु दे रखी है 7:5 और उनकी वर्तमान आयु का योग दे रखा है 36। तो 7 वर्ष में पुनीत की आयु याद करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मोहन का M लिख लो, पुनीत का P लिख लो। अब ये इनका अनुपात क्या देगा, 7:5। अनुपात का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इनके जो कॉमन फैक्टर थे वो कट चुके हैं। ठीक है, ये सिंपल रेशियो है। तो हम x मान सकते हैं 7x 5x, कोई दिक्कत। अब इनका टोटल योग दे रखा है 12x बराबर कितना है, ये दे रखा है 36। तो 36, तो x बराबर कितना हो गया 3। अब किसका पूछा है भाई, मोहित और पुनीत का पूछा है। इनकी तो x का मान यहाँ रख लो, क्या हो जाएगा 7 या 21 और 7 5 या 15। ठीक है, अब ये 7 वर्ष बाद पूछा है तो 7 साथ जोड़ दो, ये करंट की आ गई प्रेजेंट की, 7 साथ जोड़ दो, यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ कितना 28। तो किसकी पूछी है, पुनीत की, पुनीत का P 22। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 24 लड़के हैं 16 दिन में काम को कर रहे हैं, तो 8 लड़के कितने में करेंगे। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, M1D1 H1 बटे W1 बराबर M2D2 H2/W2। M यहाँ पे मैन पावर है, D यहाँ पे देना है, H यहाँ पे पावर है, W यानी काम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ M1D1 H1 बटे W1 बराबर M1D1 H2/W2। यहाँ पे आदमी कितने हैं, 24 लड़के हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। काम के एक काम, तो यहाँ पे क्या है 8 लड़के, तो 8 लड़के कितने घंटे में कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, वो पूछ रहा है। बटे क्या काम वही है, 8 या 24, तो दिन बराबर क्या हो गया 16 × 48, तो 48 का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, विक्रेता है 20% के लाभ पे बेचता है और बच्चा, लेकिन बेचते टाइम वो क्या करता है, जो बाट होते हैं ना वेट में गड़बड़ी कर देता है और 10 ग्राम का बट्टे का प्रयोग करता है, 10% हल्के बट्टे का। अब सोचो, माना कि 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी है 1000, अब इस पर 20% लेना चाहता है बेनिफिट, तो कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 में बेचना चाह रहा दुकानदार, लेकिन फिर क्या कर रहा है वो 1000 पे ग्राम पे जो बाट यूज करता है, यानी कि वेट वाला यूज करता है, 10% का हल्का यूज करता है, यानी कि 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 घटाओगे तो जाएगा 900 ग्राम यूज कर रहा है वो। और कितने पैसे कितने ले रहा है 1200 रुपया। तो 1000 ग्राम के कितने होंगे, 1200 बटे 900 गुणा 1000, काटो के पीटो कितना आएगा 30 या 9 3 चौक 12, तो 4000 बटे 3 आ गया। इतने में वो बेच रहा है और वैल्यू कितनी है इतनी, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट बराबर हो गया 4000 बटे 3 माइनस 1000 बटा कितना आएगा 1000 बटे 3, ये आ गया। अब आपको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बटे कितने पे हुआ है प्रॉफिट 1000 पे, तो 1000 गुणा 100 कट जाएगा, तो क्या होगा 100 बटे 3, क्या आया 33 सही 1/3, यानी कि 33.33। कोई दिक्कत इसमें, मतलब इसमें कुछ नहीं था, उसमें बस ये कर गया कि उसने 10% हल्का यूज किया है, घपला कर लिया, कुल मिला के ऐसी लैंग्वेज यूज होती है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस ग्राम का याद रखना है कि भाई कितने ग्राम दे रहा है,
1000 ग्राम की वैल्यू क्या थी पहले, और अब उसने जैसे 900 ग्राम बेच रहा है तो, लेकिन अपने को 1000 ग्राम पे प्रॉफिट निकलेगा ना सेम क्वांटिटी पे, तो सेम क्वांटिटी करके कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, और देखो किसी को समझ नहीं आता तो वो कमेंट कर देना भाई, जिससे मैं अगले बार उसको धीरे से समझाऊँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक कार है, बेचते समय 9% की छूट दे दी उसने, फिर 5% की अगर देता 9 की जगह तो कह रहा है कि 88 रुपये अलग मिलते। अब जैसे मानो कि 9% की छूट दी उसने, तब कुछ पैसे मिले, अब वो 5% की देता तो उसको कुछ देना। अब इनके वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4% का आ रहा है, और परसेंट कितने निकलती है, छूट किस पे निकलती है, मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे। तो 4% का मान इसने दे रखा है भाई, 8800 रुपये उसको अधिक मिलते। टोटल अंकित मूल्य क्या होता है, 100, कितना घटा काट लो 2200, तो क्या आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 2,20,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि एक आयताकार मेज है, उसका परिमाप दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल। अब देखो ये क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप देखते हैं। परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए प्लस बी। आयत होता क्या है, आयत ये होता है, ए ये है, बी ये है, ए ये है, बी ये है, तो इनका आयत यानी कि होता है कि चारों भुजाओं का योग, तो ये हो गया। और क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू बी, ठीक है। अब ये इसने दे रखा है, ये इसने दे रखा है, तो 2 इंटू ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, परिमाप कितना है 34, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ गया 17, और यहाँ पे क्या दे रखा है 60, तो यहाँ से क्षेत्रफल दे रखा था, ए बी बराबर क्या दे रखा है 60। अब ये दोनों पता है तो अपन ज्ञात पता नहीं चल सकता अपने को विकर्ण, मतलब अपने को इनका मान ज्ञात नहीं कर सकते अपन, ए और बी का कर सकते हैं कैसे। अब इसमें लॉजिक लगाओगे तो 12 पंजे 60 होते हैं, 12 5 17 भी होते हैं, 12 5 60 भी होता है, तो ए बराबर मतलब 12 और 5 आ जाएंगे, ठीक है। 12 5 जैसे ही आए तो आपको पता चल गया कि यार ये 12 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो ये विकर्ण ज्ञात करना है अब। तो ये 12 और ये 5, ये 90 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा 13, तो 13 आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको सॉल्व करना है कि यार धीरे धीरे, तो ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो निकाल लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पता है 17 का करो क्या 289, माइनस 4 इंटू 60 240, घटाओगे तो क्या आ जाएगा 49। ए माइनस बी बराबर रूट बराबर 7, तो ए माइनस बी बराबर जब 7 है और ये बराबर ये है, तो ए इसके मान यही आने 12 और 5, ठीक है। फिर वही करना है आपको, ये 12 5 और ये कितना आएगा 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाऊँ मैं, तो उसका मान जो आता है 120 आता है। अब देखो संख्या x मान लो, x मानने में सरमाया मत करो, ठीक है। तो x माना तो इसका x का 70% क्या आ जाएगा 70x/100, इसमें से कितने घटाए 90 घटाए, आया कितना 120, बस यही लिखना है, आप सोल्व करना है। 70x/100 बराबर क्या हो जाएगा 210, 70 से इसको काट दो 3, तो x बराबर क्या होगा 300, मतलब टोटल संख्या आ गई 300, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है पीतल में तांबा और जस्ते का अनुपात ये है, तो तांबा लिख लो, तांबा और जस्ता कितना है 11 और 14, और रेशियो है, रेशियो मतलब होता है कि कुछ जो कॉमन था वो कट गया, तो इनका मान लो x, ठीक है। अभी कह रहा है 150 kg पीतल में इसकी मात्रा निकालनी है, तो इन टोटल का मान कितना होगा 150 होगा ना, तो 25x बराबर क्या है 150, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, तो 6 यहाँ रख दो, क्या आ जाएगा 66, और यहाँ 84, किसका पूछा है तांबे का, तांबा ये है, तो 66 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 8 सम संख्या है, उनका औसत निकालना है। पहली बात सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से होंगी वो 2 से ही, 2 4 6 8। अब 8वीं संख्या क्या होगी, पहली संख्या ये है, तो 8 2 8 16 डॉट डॉट 16 होगी, इनका योग पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि n संख्याओं का योग क्या होता है, 1 + 2 + 4 + डॉट 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 प्लस n संख्याओं का योग हो तो क्या करना होता है n × n + 1/2, ये फॉर्मूला याद कर लेना, n संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब n का मान क्या हो गया, n का मान यहाँ पे क्या है 8, तो 8 × 8 + 1/2, फॉर्मूला क्या था लिख देता हूँ आपको, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, n × n + 1/2 था, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब वापस चलते हैं, तो ये आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, क्या जाएगा 8 9 72, तो ये आ गया टोटल संख्याओं का योग। अब यहाँ पे क्या पूछा है औसत, औसत क्या होता है एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ संख्या, तो एवरेज बराबर 72 सम हो गया, संख्या कितनी है 8,
8 का भाग दिया 9, तो 9 इसका आंसर। ठीक है। एवरेज किसी को समझ नहीं आता, औसत क्या होता है? टोटल सम बटे नंबर ऑफ संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राशि है 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि देता है और सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। अब देखो 2 वर्ष के लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, SI और CI का एक फॉर्मूला है 2 वर्ष में डायरेक्ट निकालने का, अगर एक दे रखी है तो। ठीक है। फॉर्मूला है CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर SI बटे SI बराबर 200 प्लस R बटे 200। ये वैलिड है 2 ईयर के लिए। ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको ये आएगा, मैं डेरिवेशन भी कर दूंगा इसका। तो आंसर निकालते हैं अपन, ये फॉर्मूला अपने को पता है तो क्या होता है, फटाफट लिखो। CI दे रखा है 205, नीचे SI अपने को ज्ञात करना है 200, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5, तो प्लस 5 बटे 200, 205 205 कट जाएगा, SI बराबर क्या होगा 200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ज्ञात करना है कि ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आया कहाँ से। ठीक है। तो देखो 2 वर्ष के लिए SI क्या हो जाएगा, P गुणा T का मान 2 R बटे 100, तो क्या हुआ 2PR बटे 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट यानी मेषधन, और मेषधन निकालोगे तो मेषधन का फॉर्मूला होता है P गुणा 1 प्लस R बटे कितना 2 है तो 2 लिख दो, 2 वर्ष का निकाल लेना माइनस P। अब इसको करोगे तो P कॉमन ले लो, 1 प्लस यहाँ पे आएगा 100 प्लस R का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बटे 100, ये आएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, P यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा 200 प्लस R एक और दूसरा R बटे क्या 100 गुणा 100, ये आएगा। अब इसमें भाग दे दो CI में SI का, अब CI में SI का भाग दे दो, क्या आ रहा है, तो P से P कट जाएगा, दोनों में यहाँ देखो P आ रहा है, ये देखो P कॉमन है, P से P काट दो। अच्छा लिखना चाहो तो लिख दो, वरना डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 200 प्लस R इंटू R, यहाँ पे 100 गुणा 100 और डिवाइड बाई ये, तो मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे 100 कर दिया बटे 2PR लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो काटा पीटिया कुछ है नहीं इसमें, 100 से 100 कट जाएगा, R से 8 कट जाएगा और यहाँ पे P था और P से P कट जाएगा, बचा क्या 200 प्लस R बटे 200। यही तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको CI बटे SI का, तो 2 वर्ष के लिए ये आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x और y सम संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा विषम संख्या होगा। अब देखो भाई सम संख्या है तो सम संख्या आपको पता होती है ना कि भाई सम संख्या क्या है 2 है, तो 2 फटाफट रख के देख लो। इसमें रखा 2 बटे के बराबर 2 बराबर क्या है 4, इसका रखा 2 गुणा 2 बराबर क्या है 4 सम है, इसका क्या हुआ 2 प्लस 2 गुणा 2 बराबर क्या है 8, ये भी नहीं हुआ। इसमें रखा 2 प्लस 1 बराबर 5, तो विषम 5 विषम होता है, फटाफट लगा दिया। तो इसमें एक चीज़ याद क्या करनी है कि इवन संख्या, इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है, तो वो होती है 2 से डिवाइड हो जाती है, विच इज़ डिविजल बाई 2। ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10, तो 4 6 8 सब में 2 का भाग जा रहा है ना। ठीक है। कोई भी एक छोटी छोटी संख्या रख के देख ली। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स 7 अपीयर्स, 0 से 118 में कितनी बार 7 आता है, ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको काउंट करना है। तो 0 से देखो 0 से 10 में कितनी बार आता है 7, एक बार। ऐसे ही 11 से 20 में कितनी बार है, एक बार। ऐसे ही डॉट 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 करते करते चलो, आपको यहाँ पे 30 लिख लो, 40 लिख लो, 50 लिख लो, 60 लिख लो, यहाँ पे 69 लिखो। तो इन सब में एक एक बार आ रहा है, एक एक टोटल, एक 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 टोटल 7 हो जाएगा, 3 6, तो 7 बार ही हो गया। ठीक है। कहाँ से कहाँ में, 0 से 69 में। अब देखो 70 से लेके 79 तक कितनी बार आ रहा है, देखो भाई 71 से 79 में कितनी बार आएगा 9 बेसिकली। फिर इसमें 77 आता है, 77 में 2 बार आता है, तो 9 प्लस 1 कितना होगा 10, और 71 में कितना हो गया 11, तो 11 बार ये हो गया। यहाँ पर 7 बार हो गया। अब लगाओ 80 से लेके 108 करोगे तो यहाँ पे कितने बार आएगा, 80 से 90 में एक बार, 90 से 100 में एक बार, 100 से 108 में एक बार, तो 3 बार हो जाएगा। तो 3 प्लस 11 14, 14 और 7 21, तो 21 बार रिपीट होगा 7। ठीक है। ये पूछ रहा है, इसकी कोई टॉस। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 5 1 बटे 2 का मान, ये है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। ये देखो पहले इसमें जोड़ लो जो भिन्न नहीं है, तो 5
5 + 7 + 8 कितने हो गए? 8 5 7 5 12 20 हो गए। अब भिन्न जोड़ लो, 1/2 + 3/4 + 3/8 कर लो, कितना आ जाएगा? 8 2 चौका 8 4 दूनी 8 6 और कितना हो गया? 3 कितना हो गया? 13/8। 13/8 को क्या लिख सकते हो? एक सही 5/8 तो 20 और ये कितना हो गया? 21 5/8 तो इसको करो, कितना हो गया? 8 16 5 8 तो कितना हो? 173/8 तो ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है n किसके मान के लिए इस 9 से विभाज्य है। आपको पता है 3 और 9 से डिवाइड जो डिविजिबल संख्याएं होती हैं उनका जो डिजिट होगा, उनकी जो डिजिट हैं, जैसे 43 n है, इन डिजिटों का योग, तीनों का योग 9 से या 3 से डिवाइड होगा, तो इसका डिजिटों का योग क्या हो गया? 4 + 3 + n बराबर क्या होगा? 7 + n। ये डिवाइड होना चाहिए 9 से, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे 1 रखूँगा कितना आएगा? 8। यहाँ पे 2 रखूँगा कितना आएगा? 10। यहाँ पे 3 रखूँगा कितना आएगा? 10। यहाँ पे 2 रखूँगा 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 रखूँगा कितना आएगा? 14। तो कौन सी संख्या इसमें से डिवाइड हो रही है? 9। तो n बराबर क्या हो गया? 2। अगला क्वेश्चन ये कराएगी, ये है, इसमें ये है, ठीक है। अब इसमें देखने से आपको पता चल रहा है यहाँ क्या हो रहा है, सेम संख्या रिपीट हो रही है 3 बार, यहाँ पे 3 हो रही है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ b² यहाँ। तो आपको एक फॉर्मूला जनरली आपको पता होगा, क्या होता है? a³ + b³ बराबर क्या होता है? a + b × a² + b² - ab। ये फॉर्मूला आपको याद है तो याद कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, a + b को इधर ले आऊँ मैं, तो a³ + b³ बटे क्या आएगा? a² + b² - ab। आपको कहीं ना कहीं ये दिख रहा होगा इसमें। तो a का मान क्या है यहाँ पे? 0.6 और b का मान क्या है? 0.5। तो दोनों का करो, क्या आ जाएगा? योग क्या आ जाएगा? 1.1। तो 1.1 आंसर हो गया, ठीक है। समझ नहीं आया तो देखो, यहाँ पे पॉइंट थी, आपको समझ नहीं आ रहा तो 0.3 जब गुणा करोगे ना 0.6 का 0.5 से, तो वही आएगा 0.3। 0.30 आता है जो कि 0.3 है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। ये 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन अपने ख़त्म होते हैं। अगर कोई आपको टफ लगा हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करना, ठीक है। इसी के साथ बाय।